Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। हमने ज्योमेट्रिक आइसोमर डिस्कस कर रखे हैं। इसके अलावा कायरल कार्बन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और फिर हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज ऑप्टिकल एक्टिविटी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल और इनकी इंपॉर्टेंस। इसी तरह डायस्टीरियोमर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स और फिर फाइनली एपीमर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये तीन जो आइसोमर की टाइप्स हैं, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिक रिलेशनशिप्स हैं, इनके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले है एनेंशियोमर्स। जो एनेंशियो है, एनेंशियो का लफ्जी मतलब होता है ऑपोजिट पार्ट। मींस एक जो मॉलिक्यूल है उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो पार्ट है वो उसका एनेंशियोमर होगा, जिसको हम मिरर इमेज कहते हैं। जैसे हमारे हैंड्स हैं दोनों, एक हैंड दूसरे हैंड का मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, और इसी वजह से एक हैंड दूसरे हैंड का एनेंशियोमर है। तो एनेंशियो मीन्स ऑपोजिट, मर मीन पार्ट। एनेंशियोमर्स नंबर वन एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, और मिरर इमेज भी कैसा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे मैंने आपको हैंड्स की एग्जांपल दी है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। इसी तरह जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनमें कायरल कार्बन का होना जरूरी है। कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन या स्टीरियो सेंटर या डिसिमेट्रिक सेंटर, तो एनेंशियोमर्स में कायरल कार्बन होना जरूरी है। और फिर अगर कायरल कार्बन होगा तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखिए, जो एनेंशियोमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन है, इसी तरह यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन यहाँ पर डैश के साथ है, और फिर यहाँ ब्रोमीन है। इसका मतलब है ये कायरल कार्बन है। अब अगर हम इसका एनेंशियोमर बनाएं तो हम मिरर रख देंगे यहाँ पे। मिरर रखेंगे तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट, बिल्कुल इसका जो एनेंशियोमर होगा वो बन जाएगा ऑपोजिट पार्ट, जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी जो लाइट के तरफ बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जो एनेंशियोमर्स हैं, अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएं, ये कार्बन है, फ्लोरीन अपनी जगह पर रख लेते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन भी। अब जो हमारे पास ब्रोमीन है, ये मिरर के करीब है, मिरर के पास ब्रोमीन है, तो इधर भी मिरर के पास ब्रोमीन होगा, जबकि क्लोरीन मिरर से दूर होगा। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। देखिए, कायरल कार्बन है, इनमें कायरल कार्बन मौजूद है। नंबर टू, ये दोनों मिरर इमेज भी हैं। नंबर थ्री, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसको उठा के इस पे आप अगर इम्पोज करें तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। और फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल ये हम इसको नंबर वन दे देते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इसके बाद है टू, और ये थ्री, वन टू थ्री। चूंकि हाइड्रोजन हमसे अवे है तो ये आर होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है। अगर ये आर है तो फिर इसको एस होना चाहिए। ये हमारे पास क्लोरीन है, ये वन, ये टू और ये थ्री, तो ये वन टू और थ्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस हो जाएगा। सॉरी। तो ये जो एनेंशियोमर्स होते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इनमें कायरल कार्बन जरूर होगा, और फिर कायरल कार्बन है तो फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। अगर एक आइसोमर की आर है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, तो दूसरे की हर सूरत एस होगी। अगर कायरल कार्बन ज्यादा हैं
तो याद रखिएगा सारे कायरल कार्बन जो है उन पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर सारे आर हैं तो उसके एनेंशियोमर में, उसके मिरर इमेज में सारे के सारे एस हो जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास एनेंशियोमर्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, केमिकल भी सेम होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा सेम होती हैं जब हम किसी भी एक कायरल सब्सटेंस में चेक करते हैं। जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी आप दोनों की एक कायरल सब्सटेंस में चेक करें तो सेम आएगी। इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हैं, लेकिन कब तक? जब तक ये एक कायरल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम है। कब तक? जब तक वो एक कायरल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर रिएक्शन कायरल के साथ है जिसमें कायरलिटी मौजूद है तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं। जैसे मैंने सॉल्युबिलिटी की एग्जांपल दी, कायरल में चेक करेंगे, ए कायरल में चेक करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट आएगी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं आएगी। इसी तरह इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी डिफरेंट होती हैं। बाद दफा आर एक्टिव होता है, बाद दफा एस जो एनेंशियोमर है वो एक्टिव होता है। जैसे देखें इबोप्रोफन, ये हमारे पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका जो आर आइसोमर है वो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करता है, लेकिन एस जो है वो इनएक्टिव है। तो जो हमारे पास ये एनेंशियोमर्स होते हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज हैं, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। एक्चुअली ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं। 3D स्ट्रक्चर्स हैं तो जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है उनकी स्पेसिफिक शेप होती है, वहां पर एक खास ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल ही वहां पर फिट हो सकते हैं। तो अगर एक जो है वो फिट हो सकता है एनेंशियोमर, तो उसका दूसरा जो ऑपोजिट पार्ट है वो फिट नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम जो है उसकी जो शेप है एक्टिव साइट की वो उसके मुताबिक नहीं है। अब जो एनेंशियोमर्स होते हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी से या कायरल एसिड और बेस के साथ इनके रिएक्शन करवा के। देखें एक दफा फिर हमें कायरल रीजेंट की जरूरत है इनको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अगर ए कायरल होगा फिर तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम आ जाएंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट तभी आएंगी जब ये कायरल के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम कायरल एसिड या बेस या दूसरे सब्सटेंसेस यूज करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो एनेंशियोमर्स होते हैं, अगर इनमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। यानी अगर डी, एक डी है तो दूसरा उसका जो ऑपोजिट पार्ट होगा एनेंशियोमर होगा वो एल आइसोमर होगा। एक अगर लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट करता है तो दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट करेगा। अगर एक उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज दे रहा है तो दूसरा उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज देगा। और अगर ये जो हमारे पास आर और एस यानी एनेंशियोमर्स हैं, अगर इनकी रेशो बराबर आ जाएगी, ये 1:1 रेशो से आ जाएंगे, बिल्कुल बराबर आ जाएंगे, तो फिर ऐसे मिक्सचर को कहेंगे रेसमिक मिक्सचर। जो रेसमिक मिक्सचर होगा वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। जो रेसमिक मिक्सचर होगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो होगा। डेक्स्ट्रो जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लीवो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नेट रोटेशन, नेट ऑप्टिकली एक्टिविटी उसमें नहीं आएगी। तो अगर आर और एस 1:1 रेशो से बराबर हूं किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी सब्सटेंस में, तो इसका मतलब है ये रेसमिक मिक्सचर है, और रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एनेंशियोमर्स की। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, साथ इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है लिमोनिन। अब लिमोनिन की ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये कायरल कार्बन है, दिस वन इज कायरल कार्बन। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें तो ये कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है।
इस कार्बन के साथ कोई H नहीं है, जबकि इन दोनों के साथ दो दो H मौजूद हैं। तो इसका मतलब है हम नंबर 1 देंगे इस वाले कार्बन को, क्योंकि इसके साथ दोनों कार्बन हैं। इनके साथ आगे नेक्स्ट एक एक कार्बन मौजूद है, तो हम प्रायोरिटी इस कार्बन को देंगे, ये हमारा नंबर 1 बन जाएगा। अब हमने प्रायोरिटी 2 देनी है, तो प्रायोरिटी 2, इधर भी कार्बन CH2 है, इधर भी CH2 है, नेक्स्ट इसमें CH2 है, लेकिन इसमें CH है। तो इसका मतलब है इस वाले को हम प्रायोरिटी देंगे। क्यों? ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और आपको याद है डबल बॉन्ड से मुराद होता है दो कार्बन से अटैच है। तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3। तो ये 1 से 2 और 2 से 3 जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि हाइड्रोजन हमसे अवे है तो कोई टेंशन नहीं है, ये एस एनेंशियोमर होगा इसका। इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। अब मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं। ये मेरे पास एस आइसोमर है। अब इसका मिरर इमेज बना लेते हैं। तो इसका मिरर इमेज देखें, ये बिल्कुल मिरर की तरफ थे। अगर मैं यहाँ पर दरमियान में मिरर प्लेस कर दूं तो आप चेक करें, ये जो ब्लू वाला पार्ट था ये मिरर वाली साइड पे था, तो अब भी मिरर वाली साइड पे है जब ये इसका मिरर इमेज बनेगा। इसी तरह देखें, ये CH2 जो था वो इस साइड पे था राइट पे, तो ये CH2 दूसरी साइड पे आ जाएगा। और ये ग्रीन वाला पार्ट मिरर से अवे था, तो ग्रीन वाला पार्ट मिरर से अवे है, तो ये इसका मिरर इमेज है। अगर ये इसका मिरर इमेज है तो फिर ये एस की बजाय आर आइसोमर होगा, यानी इसको तो 1 देंगे, इसको 2 और इस वाले को 3। तो अगर 1 से 2 और 2 से 3, तो देखें ये क्लॉकवाइज है, तो ये आर हो जाएगा। तो ये लिमोनिन के एनेंशियोमर्स हैं, एक एस है दूसरा आर है। अब इसमें से जो एस आइसोमर है, ये जो हमारे पास होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो लेमन की तरह का होता है, जबकि जो आर आइसोमर है इसका फ्लेवर जो है, इसका जो टेस्ट है वो ऑरेंज की तरह होगा। तो देखिए कितना प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में कितना फर्क आ गया है जब एनेंशियोमर्स बनते हैं। तो एनेंशियोमर अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन एस है तो दूसरे की आर होगी। एनेंशियोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, और ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। इनकी एक कायरल सब्सटेंसेस के साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन कायरल के साथ इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। एक और एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है एस्परजीन। एस्परजीन में देखें, ये इसकी एस्परजीन की स्ट्रक्चर है। अगर हम एस्परजीन में इसमें अगर हम इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें तो देखें डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है, कार्बन है, कार्बन है। जिसमें नाइट्रोजन अटैच है उसको नंबर 1 देंगे। अब इसमें इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इसको प्रेफर करेंगे इस कार्बन पे जिसके साथ दो हाइड्रोजन है, ये 3 आ जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, हाइड्रोजन हमसे अवे है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कन्फिग्रेशन आएगी वो एस आ जाएगी। क्योंकि नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देंगे, ये 1 हो जाएगा, कार्बोक्सिल 2 और ये CH2 है, इसको 3 कर देंगे। अब अगर हम इसका एनेंशियोमर देखें, एनेंशियोमर के लिए हम इन दोनों के दरमियान एक मिरर प्लेस कर देते हैं इस तरह से। अब देखें जरा, यहां पर COOH मिरर के करीब है, तो इधर भी COOH मिरर के करीब है। ये C डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रीन में ये मिरर से अवे है, तो इधर भी ये मिरर से अवे है। ये कायरल कार्बन है। अब अगर आप नंबरिंग करेंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो अगर देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज बनेगा और ये आर बन जाएगा। तो देखें, एस्परजीन में इसके जो एनेंशियोमर्स हैं, एक एस है और दूसरा आर है। अब प्रॉपर्टीज में चेक करें कितना फर्क आया। जो एस वाला है दैट इज बिटर इन टेस्ट, जबकि जो आर एनेंशियोमर्स है दैट इज स्वीट इन टेस्ट। तो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, ये जो हमारे पास एनेंशियोमर्स होते हैं। अब आ गया एक और कंपाउंड, डोपा। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत मशहूर कंपाउंड है, जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, पार्किंसन डिजीज। ये इसकी स्ट्रक्चर है।
इसमें कायरल कार्बन मौजूद है। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें तो इसमें चूंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है तो इस सॉरी ऑक्सीजन अटैच है, तो इसका नंबर 1 बनेगा क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन है। अब इधर डायरेक्ट कार्बन है CH2, 2 H और एक नाइट्रोजन है। इधर हमारे पास जो है वो एक कार्बन है और कोई भी H नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट कार्बन के साथ 2 H हैं, इधर कार्बन के साथ 2 H और उधर कार्बन के साथ 2 कार्बन मौजूद हैं। तो अगर आप इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो ये चूंकि कार्बन के साथ एक हेट्रो एटम नाइट्रोजन भी अटैच है, तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे। फिर देखें, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है, उसको तो नो डाउट पहली प्रायोरिटी मिलनी है। इस साइड पे अगर आप कार्बन के साथ चेक करें तो क्या अटैच है, C कार्बन के साथ अटैच है, H, 2 H है और एक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। जबकि अगर हम इस तरफ जाएंगे तो डायरेक्ट कार्बन है और कार्बन के साथ फिर आगे कार्बन अटैच है। तो चूंकि नाइट्रोजन अटैच है इस तरफ, तो इसको प्रायोरिटी हम 2 देंगे, जबकि ये प्रायोरिटी 3 बनेगा। अब 1, 2 और 3 ये क्लॉकवाइज बन रही है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहां से चेक करें, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारी तरफ है। इसका मतलब है जब लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो होता है 4 वाला, वो हमारी तरफ हो तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आती है हम उसका उलट कर लेते हैं। यानी ये क्लॉकवाइज का मतलब ये आर बन रही है, तो एक्चुअली ये आर नहीं है, एक्चुअली ये एस बनेगी। अब ये 1 था, ये 2 और ये 3। तो ये 1, 2, 3 क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन हमने इसको एस इसलिए कहा क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारी तरफ है। इसका मिरर इमेज बनाते हैं, इसके दरमियान में हम रख लेते हैं यहां पर मिरर। अब देखें, मिरर इमेज में ये ग्रीन वाला जो था ये अवे था मिरर से, तो अब भी ग्रीन वाला जो ग्रुप है वो मिरर से अवे है। सॉरी, इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर पेस्ट हो गई है यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारे पास ये अवे और ये एक्चुअली दिस इज NH एंड CH3 है, ये NHCH3। और ये हमारे पास जो यहाँ पर है ये H हमारी तरफ है, और यहाँ पर जो OH है वो डैश के साथ है। ये डिफरेंट ड्रग की स्ट्रक्चर पेस्ट होगी है यहाँ पे। तो ये इसका एनेंशियोमर बन गया। अब इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन S है तो इस वाले में कॉन्फ़िगरेशन R आएगी। अब देखें, इतना ज्यादा फर्क आ जाएगा कि ये जो हमारे पास S वाला एनेंशियोमर है, ये पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, एंटी पार्किंसन डिजीज है। लेकिन ये जो आर वाला है इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये टॉक्सिक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जो एनेंशियोमर्स हैं उन दोनों की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। एक और ड्रग देखें, थैलिडोमाइड। ये एक और ड्रग है। ये इस ड्रग में कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें तो ये कायरल कार्बन है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखें हमसे अवे है, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है। इस साइड पे डायरेक्ट हमारे पास नाइट्रोजन अटैच है, इसका मतलब इसको तो नंबर 1 मिलना है। इस तरफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, नंबर 2 मिलेगा, जबकि इधर कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन है, नंबर 3। तो अगर 1 से 2 और 2 से 3 जाएंगे तो आप चेक करें ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये एस है। अब अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएं, इसके दरमियान में यहाँ पर मिरर रख लें और फिर इसको मिरर में चेक करें इस तरह, तो आप देखें मिरर में चेक करने से ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पर, ये जो हमारे पास है, सॉरी ये स्ट्रक्चर भी इसका मिरर इमेज, हाँ ठीक है, सॉरी, इसमें इस तरह से किया है, इसका मिरर इमेज इस तरह से कर दिया कि ये जो कायरल कार्बन है सिर्फ कायरल कार्बन जो है उसको इन्वर्ट कर दिया। आप अगर कायरल कार्बन में चेक करें यहाँ पर, ये हाइड्रोजन पहले जो है अवे था, अब हाइड्रोजन हमारी तरफ है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन वाले को 1 नंबर मिलेगा क्योंकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 2 मिलेगा और ये 3 मिलेगा। अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे
तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है, इसका मतलब इसको एस होना चाहिए, लेकिन ये एस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन हमारी तरफ है, तो हम एस को आर कर देंगे। तो ये मिरर इमेज बनाने का एक और तरीका भी होता है कि कायरल कार्बन पर जो वेज वाले ग्रुप है उनको डैश के साथ कर दो, जो डैश वाले ग्रुप है उनको वेज के साथ कर दो, तब भी एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। यहां पर आप चेक करें, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ये 1 है एटॉमिक नंबर, और ये इसमें हाई एटॉमिक नंबर है, तो इसको 1 देंगे, फिर 2, और फिर ये 3, और ये 1 2 3 देखें एंटी क्लॉकवाइज है, हाइड्रोजन हमसे अवे है, तो ये एस होगा। तो मिरर इमेज बनाने के लिए एक तो यही वाला तरीका है कि आप दरमियान में मिरर प्लेस करें, जो ग्रुप मिरर के करीब हैं उनको मिरर के करीब ही रखें, जैसे COOH मिरर के करीब है, हमने करीब रखा, और ये वाला ग्रुप अवे है मिरर से, तो हमने इसको अवे रखा, मिरर इमेज जैसे हमारा हैंड है। दूसरा तरीका क्या है कि आप वेज जो है उसको डैश कर दो और डैश को वेज कर दो, तो वो भी उसका मिरर इमेज ही बन जाएगा। अब देखें, ये जब मिरर इमेज बनाया हमने दोनों एनेंशियोमर्स में, ये फर्स्ट वाला जो है ये एस है, तो एस एनेंशियोमर जो है ये ट्रेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं, डिफॉर्मेशन काज करते हैं, जबकि ये इस तरह की कोई एक्टिविटी शो नहीं करता। थैलिडोमाइड जो होता है ये एक सिडेटिव ड्रग है, हिप्नोटिक ड्रग है, साथ साथ ये टेरेटोजेनिक भी है। लेकिन ये जो ट्रेटोजेनिक कौन सा आइसोमर है, एस वाला, एस वाला जो है ये ट्रेटोजेनिक है, लेकिन जो आर वाला है उसमें करेक्टरिस्टिक तो मौजूद है हिप्नोटिक वाली, सिडेटिव वाली, लेकिन वो डिफॉर्मेशंस काज नहीं करता। तो ये हमने 4 एग्जांपल्स देखी हैं, जिसमें एनेंशियोमर्स की एग्जांपल ली हमने, उसका मिरर इमेज बनाया, और मिरर इमेज भी हमने दो तरह से बना के देख लिया। एक मिरर इमेज है जिसमें हम ग्रुप्स जो हैं उनको बिल्कुल, जो मिरर के करीब ग्रुप हैं, जैसे ब्लू वाले जो है मिरर के करीब हैं, तो ये भी मिरर के करीब रख दिए, और जो मिरर से अवे है ग्रीन उसको अवे कर दिया। और दूसरा तरीका क्या है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर किसके साथ है, ये डैश के साथ है, अगर इसको वेज के साथ कर देंगे और फिर बाकी ग्रुप चेंज करने की जरूरत नहीं, बाकी ग्रुप अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ वेज को डैश कर दें, ग्रुप चेंज ना करें, तो वो भी उसका मिरर इमेज बन जाएगा। अब हम देखते हैं, हमारे पास डायास्टीरियोमर्स हैं। डायास्टीरियोमर्स में पहली बात, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा। नंबर 2, इनका ये आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं। जैसे एनेंशियोमर में क्या था, मिरर इमेज होंगे, कायरल कार्बन एनेंशियोमर्स में 1 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन डायास्टीरियोमर्स में कायरल कार्बन ज्यादा होंगे। इसी तरह इनमें जब ज्यादा कायरल कार्बन आएंगे तो कुछ पर कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी, कुछ पर कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगी। जैसा कि एनेंशियोमर्स में क्या होता है, एनेंशियोमर्स में सारे कायरल कार्बन की कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है। जैसे देखें, एक हमारे पास कंपाउंड है, उसमें कन्फिग्रेशन है 2R और 3R, अगर इसका एनेंशियोमर बनाएंगे तो ये बनेगा 2S, कायरल सेंटर है, और ये 3S, ये बन गया एनेंशियोमर। 100% चेंज आ गई, जितने कायरल कार्बन थे सब पे कन्फिग्रेशन चेंज होगी, तो ये होते हैं एनेंशियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास 2R और 3R है, तो इसमें कुछ पर चेंज हो जाए जैसे 2S, जबकि कुछ पर चेंज ना हो, 3R का R ही रह जाए, तो इनको कहते हैं डायास्टीरियोमर्स। यानी कुछ कायरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन चेंज और कुछ पर कन्फिग्रेशन सेम है, इनको कहते हैं डायास्टीरियोमर, जबकि एनेंशियोमर्स में 100% चेंज आ जाएगी। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये जो सिस और ट्रांस होते हैं ये भी डायास्टीरियोमर्स होते हैं। अब इसका मतलब ये निकला, कायरल कार्बन के इसके लिए, डायास्टीरियोमर के लिए कार्बन कायरल होना जरूरी नहीं है। जैसे देखें, ये मेरे पास सिस डाइक्लोरोइथीन है, अगर मैं इसका ट्रांस आइसोमर बनाऊंगा तो ये एक H इधर है, तो मैं दूसरा H उसके ट्रांस पे ले आता हूं, इसी तरह क्लोरो। अब देखें, ये जो हमारे पास डायास्टीरियोमर्स हैं, ये सिस और ट्रांस दोनों डायास्टीरियोमर हैं, हालांकि यहाँ कोई कायरल कार्बन नहीं है, ये सिस है और ये ट्रांस है। जबकि एनेंशियोमर्स के लिए कार्बन का कायरल होना जरूरी है।
तो डायास्टीरियोमर्स और एनेंशियोमर्स में एक और फर्क आ गया। एक फर्क क्या है कि ये जो डायास्टीरियोमर्स हैं ये मिरर इमेज नहीं होते। दूसरा फर्क क्या है, सारे कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है एनेंशियोमर्स में, इनमें सब पे चेंज नहीं होती डायास्टीरियोमर्स में। और फिर एनेंशियोमर्स के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है, जबकि डायास्टीरियोमर्स सिस ट्रांस ई एंड जी, ये डायास्टीरियोमर्स हैं, इनके लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी, केमिकल भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ कार्बन कायरल कार्बन पे चेंज हुई है, कुछ पे नहीं चेंज हुई। इसका मतलब है अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम डिफरेंट है, फिजिकल डिफरेंट है, तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बॉइलिंग पॉइंट है, अगर बॉइलिंग पॉइंट भी बेस पे सेपरेट करना है तो आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की बेस पे सेपरेट करना है, क्रिस्टलाइजेशन यूज कर लें, क्रोमेटोग्राफी यूज कर लें। और इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। एनेंशियोमर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं जब वो ए कायरल सॉरी डिफरेंट होती है जब वो कायरल के साथ रिएक्शन करते हैं। ये कायरल हो या ए कायरल, दोनों के साथ ही डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है जैसा कि एनेंशियोमर्स में थी। और फिर इनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती है। स्टेबिलिटी मींस जैसे ग्रुप रेंज है, हो सकता है जब आप एक कायरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन चेंज करें तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस या स्टेरिक हिंड्रेंस इस तरह के फैक्टर आ जाएं और उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर दें। तो ये जो है ये डायास्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज हैं। अब डायास्टीरियोमर्स की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो डायास्टीरियोमर्स हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। देखें, जब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एक कायरल कार्बन हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक से ज्यादा हो तो फिर इनएक्टिव भी हो सकता है। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कराइलिटी चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए डिसिमेट्री चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज चाहिए। तो यहां पर हो सकता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से वो इनएक्टिव हो जाए। अब एक जो हमारे पास डायास्टीरियोमर होगा उसकी अगर ऑप्टिकल रोटेशन और है तो दूसरे वाले की ऑप्टिकल रोटेशन और होगी। हो सकता है एक डी हो सकता है एक एल हो सकता है एक रोटेट कर रहा हो 5 डिग्री से, हो सकता है +5 डिग्री से डेक्स्ट्रो हो सकता है दूसरा +7 डिग्री से डेक्स्ट्रो हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एक +5 डिग्री से डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो तो दूसरा -10 डिग्री से लीवर रोटेटरी हो। अब याद रखिएगा इनकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो ऑपोजिट हो। मतलब जैसे एक डी है तो दूसरा जरूरी नहीं है कि वो एल आइसोमर होगा, यानी ये जरूरी नहीं है एक डेक्स्ट्रो हो दूसरा लीवो हो सकता है एक जो आपने डायस्टीरियोमर बनाया है वन, जब उसका टू आइसोमर बनाएंगे हो सकता है दोनों ही डेक्स्ट्रो हो सकता है दोनों ही लीवो हों। एनेंशियोमर में क्या होता है, एनेंशियोमर में होता है कि अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा हर सूरत लीवो होगा। यहां ऐसा नहीं है, दोनों डेक्स्ट्रो हो सकते हैं, दोनों लीवो हो सकते हैं। एक डेक्स्ट्रो हो सकता है दूसरा लीवो रोटेटरी हो सकता है। और फिर मैग्नीट्यूड, यानी अगर एक डेक्स्ट्रो है वो 5 डिग्री रोटेशन शो कर रहा है तो हो सकता है दूसरा भी डेक्स्ट्रो हो प्लस वाला हो और वो 7 डिग्री रोटेशन कर दे। या एक डेक्स्ट्रो है वो उसकी जो रोटेशन है 5 डिग्री है, दूसरा लीवो है लेकिन रोटेशन 10 डिग्री से है। तो इनमें डायास्टीरियोमर्स में जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो सेम हो, उसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन एनेंशियोमर में हमेशा ऑपोजिट होगी। जैसा कि एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक शुगर है। इस शुगर में अगर हम एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन निकालें, 3 कायरल कार्बन है इस पेंटोज में, ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है, ये 1 होगा। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ सॉरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है कार्बन जो है उसके साथ 2 ऑक्सीजन है, इधर कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है इसको 2 देंगे,
क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब दो ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा 3। तो ये बनेगा 1 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इसको एस होना चाहिए। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर हॉरिजेंटल लाइन पे हो, तो हॉरिजेंटल लाइन हमारी तरफ होती है। तो इसका मतलब है जब हॉरिजेंटल लाइन हमारी तरफ है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको हम चेंज कर देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये आर है। इसी तरह इस वाले कायरल कार्बन में ये तो ऑक्सीजन है, इसको तो 1 ही कहना है। इसको 2 कहेंगे क्योंकि इधर ये वाला ग्रुप आ रहा है। और इसको हम कह लेंगे 3, तो ये 1 2 और 3, ये भी एस, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, आर है। क्यों आर है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसको हमें एस कहना चाहिए, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन हमारी तरफ है तो ये आर होगा। और फाइनली फिर ये भी आर ही होगा। तो इसमें 3 कायरल कार्बन हैं, और वो तीनों के तीनों कायरल कार्बन जो हैं वो आर हैं, इस तरह। अब मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूं। कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज करूंगा, तो मैंने पहले कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी है, OH को दूसरी तरफ कर दिया, इस तरफ। यानी ये इतना हिस्सा जो है इसका मैंने मिरर इमेज बना दिया। इसका मतलब है ये बन जाएगा S, जबकि ये R और R रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर बन जाएंगे। क्यों क्यों डायस्टीरियोमर? डायस्टीरियोमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, और फिर कुछ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, कुछ पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, तो हमने सिर्फ एक कायरल कार्बन पर चेंज की है। फिर यहां पर एक और एग्जांपल देखें, हमने दूसरे कायरल कार्बन पर भी चेंज कर दी है। यहां पर देखें, ये दोनों OH राइट साइड पे हैं। इस वाले में चेक करें, दोनों लेफ्ट पे हैं। लेफ्ट का मतलब ये भी एस, ये भी एस, और ये आर बन जाएगा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास 1 है, और ये 2, 1 और 2 डायास्टीरियोमर्स हैं, तो 1 और 3 भी डायास्टीरियोमर्स हैं। 1 और 2 में एक कायरल कार्बन पे फर्क पड़ा, जबकि 1 और 3 में हमारे पास जो कायरल कार्बन है ये 2 पे चेंज आ गई। अगर हम बिल्कुल सारे कायरल कार्बन बदल दें, जैसे इसमें इसमें सारे राइट साइड पे हैं, इसमें सारे लेफ्ट पे हैं, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास सारे जो थे आर थे, अब ये सारे एस बन जाएंगे। यानी जो 1 और 4 है ये एक दूसरे का एनेंशियोमर बन जाएंगे। ये जो 1 और 4 स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे का एनेंशियोमर है। मैं इनको इस तरह से कर लेता हूं, 1 और 4 मैं ई लिख देता हूं, ई से एनेंशियोमर बन जाएगा 1 और 4। अब अगर आपने 2 और 4 को देखना है, तो 2 में देखें पहले वाला एस है, 4 में भी पहले वाला एस है, जबकि 2 में बाकी दोनों आर हैं, ये दोनों एस हैं। तो इसका मतलब है कुछ कायरल कार्बन पे सेम है, जैसे फर्स्ट पे एस है, कुछ पे डिफरेंट है, तो 2 और 4 डायास्टीरियोमर्स होंगे। अगर हम 3 और 4 चेक कर लें, तो 3 और 4 में भी देखें, ये पहले दो कायरल कार्बन पे सेम है, जबकि तीसरे कायरल कार्बन पे डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये भी डायास्टीरियोमर्स होंगे। इसका मतलब है 1 और 4 के अलावा 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4, ये सारे के सारे एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स बन जाएंगे। फाइनल हमारे पास है एपीमर्स। जो एपीमर्स होते हैं, इनमें भी कायरल कार्बन एक से ज्यादा चाहिए, बिल्कुल डायस्टीरियोमर की तरह। ये भी मिरर इमेज नहीं होते हैं। इनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। याद रखिएगा, एपीमर डायस्टीरियोमर की सब क्लास है, उसका सब सेट है। यानी डायस्टीरियोमर्स की आगे क्लासिफिकेशन करें तो हमें एपीमर्स मिलते हैं। आप इनको डायास्टीरियोमर्स भी कह सकते हैं। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी, बिल्कुल वही जैसे डायास्टीरियोमर्स में हुआ, इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी हैं जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज आई थी डायास्टीरियोमर्स की। और फिर इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी वैसी ही है। यानी हो सकता है एक ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा आइसोमर इनएक्टिव हो जाए, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना आ जाए। फिर
इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा लीवो हो जाए, हो सकता है दोनों डेक्स्ट्रो हूँ, हो सकता है दोनों लीवो हूँ, हो सकता है एक डेक्स्ट्रो है और उसकी रोटेशन 10 डिग्री है तो दूसरा भी डेक्स्ट्रो हो लेकिन 20 डिग्री हो। तो ये इसकी ऑप्टिकल रोटेशन भी डायस्टीरियोमर्स की तरह ही होती है। अब यहाँ पर दोबारा हम वही वाली एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये 1 और 2 है। अब 1 और 2 में देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इन सारे कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन थी आर। जब हमने एक कायरल कार्बन पे चेंज की ये एस, तो ये आर। तो इसका मतलब है 1 और 2 में सिर्फ एक कायरल कार्बन पे चेंज आया है। मींस जो 1 और 2 हैं ये एपीमर है। याद रखिएगा, मैं 1 और 2 को डायास्टीरियोमर्स भी कह सकता हूं क्योंकि ये उसी की एक क्लास है। लेकिन स्पेसिफिकली जब एक कायरल कार्बन पे चेंज आती है तो हम इनको कहते हैं ये एपीमर हैं। एक ही कायरल कार्बन पे चेंज आएगा। अब यहां पर ये 1 और 2 एक दूसरे के एपीमर्स बन गए क्योंकि एक ही कायरल कार्बन पे चेंज आया। फिर कार्बन नंबर कौन सा है? 1, 2, 3, 4 और 5। प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड वाला होता है, ये एल्डिहाइड है। तो हमने यहाँ 1 को प्रेफर किया, फिर 2। तो ये 2 पे चेंज आया तो हम इनको C2 एपीमर्स भी कह सकते हैं। इनको कहते हैं C2 एपीमर्स। तो 1 और 2 डायस्टीरियोमर भी हैं। स्पेसिफिकली उसकी एक क्लास ये एपीमर है क्योंकि एक कायरल कार्बन पे चेंज आया है। अब फर्दर देखें, यहां पर ये हमारे पास इस शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे, पहले राइट पे था। तो ये भी एस, ये भी एस और ये हमारे पास अभी भी आर रहेगा। अब अगर हम 1 और 3 की बात करें, अगर हम करें 1 और 3 की बात, तो 1 और 3 में दो कायरल कार्बन पे चेंज आया। पहले दोनों आर की बजाय एस हो गए हैं। तो इसका मतलब 1 और 3 डायास्टीरियोमर्स हैं। अगर हम 2 और 3 को चेक करें, अगर हम 2 और 3 को चेक कर लें तो देखें, 2 वाले में ये एस है तो इसमें भी ये एस है सेम। यहाँ ये आर है, ये एस है और ये आर है, ये आर। इसका मतलब है 2 और 3 में सिर्फ एक कायरल कार्बन पे चेंज आई है और वो कायरल कार्बन है ये वाला, 2 वाला। अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबर इसका 3 बनेगा। इसका मतलब है 2 और 3 में चूंकि एक ही कायरल कार्बन पे चेंज आई है तो 2 और 3 एपीमर्स हैं। किस कार्बन पे चेंज आई है? 3 पे। तो हम इनको कह सकते हैं ये C3 एपीमर्स हैं। तो ये C3 एपीमर बन जाएंगे। ये एक और स्ट्रक्चर होगी। अब हम देखते हैं, हमने 1 और 2 का, 1 और 3 और 2 और 3 का रिलेशनशिप देख लिया। अब हम देखते हैं 4 के साथ। अब 4 में सारे कायरल कार्बन चेंज हो गए हैं, यानी ये सारे के सारे एस हो चुके हैं आर की बजाय। तो इसका मतलब है अगर मैं 1 और 4 को चेक करूं, चूंकि 100% चेंज आ गई है, तो मैं कह सकता हूं ये एनेंशियोमर्स है। अगर अगर मैं 2 और 4 को चेक करूं, दिस वन इज फोर्थ। अगर मैं 2 और 4 को चेक करूं तो ये 2 में ये वाला कार्बन एस है, पहला कायरल एस, दूसरा और तीसरा आर है, इसमें दूसरा और तीसरा एस है। तो इसका मतलब है यहां पर दो कायरल कार्बन, ये वाले दोनों कायरल कार्बन इसके साथ चेंज हो गए हैं। तो दो कायरल कार्बन में चेंज आने से मुराद है ये डायास्टीरियोमर है। यानी 2 और 4 जो हैं ये एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हैं। अब हमने देखना है 3 और 4। 3 और 4 में देखें ये सेम है, एस है, ये वाला भी सेम है, एस है। जबकि ये जो है, ये वाला जो है, दिस इज डिफरेंट, एक आर एक एस। तो एक कायरल कार्बन चेंज है। इसका मतलब है जो 3 और 4 हैं, 3 और 4 एक दूसरे के एपीमर्स हैं। कौन से एपीमर? 1, 2, 3, 4, चौथे कायरल कार्बन पे चेंज आई है। तो मैं कह सकता हूं ये C4 एपीमर्स हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन एनेंशियोमर्स, एपीमर्स, डायास्टीरियोमर। याद रखिएगा एपीमर डायास्टीरियोमर्स होते हैं। ऑल एपीमर्स आर डायास्टीरियोमर्स बट ऑल डायास्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स।
एपीमर डायस्टीरियोमर तभी एपीमर होगा जब एक कायरल कार्बन पे चेंज आएगी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर अबाउट एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड एपीमर्स। थैंक यू वेरी मच।